दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो पालक आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक को उबाल लिया है। तो पालक को आप धोकर ऐसे आप उबाल लीजिएगा, या तो आप काट के भी उबाल सकते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। तो मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया। इसको मैं रख दूँगी साइड में। तो यहाँ पे मैंने लिए बॉइल्ड आलू, तो मैं इसको काट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, इसमें डाल देंगे हम ऑयल। तो हम पहले आलू को अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू काट लिए और इसमें डाल दूँगी मैं आलू। तो आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो तभी आप आलू डालिएगा। तो इसको हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये एक साइड से हो चुका है, तो मैं इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो हम आलू को दोनों साइड से डीप फ्राई कर लेंगे। इससे आलू जो होंगे वो पालक के अंदर घुलेंगे नहीं और एक अच्छी सी लेयर आ जाएगी। तो मैं इसको पलट लेती हूँ। पलटने के बाद ये 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसको, और आलू पे बहुत अच्छी सी एक लेयर आ जाएगी। तो इससे आलू पालक के साथ घुलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरे जो आलू हैं वो डीप फ्राई हो चुके हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ इनको एक प्लेट में। फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिखने में वैसे ही कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इन सबको निकाल लूँगी प्लेट में, सारे आलूओं को। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे लग गए हैं। तो सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा मैंने ऑयल रख दिया है। इसमें डाला मैंने 2 तेज पत्ता, यहाँ पे डाला मेथी दाना और हींग। तो ये मेथी दाना, तेज पत्ता और हींग पक जाए, इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। तो मैं इसको एक बार चला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने डाला 3 से 4 हरी मिर्च को लंबा लंबा मैंने काट लिया है। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे, हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए इस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको भी हम पका लेंगे 1 मिनट के लिए, जब तक इसमें से कच्चापन इसका निकल जाए, लहसुन और अदरक का। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है, और इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी। ये टमाटर जब तक हमारे गल नहीं जाते तब तक। आप चाहे तो टमाटर को प्योरी बना के भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं टमाटर जो गल चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पे डाला कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो मसालों को पानी में मिक्स करके डाल लीजिएगा, इससे मसाले जो जलेंगे नहीं आपके। और जो आपकी फ्लेम होगी वो बिल्कुल ही लो रखिएगा जब आप मसाला डालें तब। यहाँ पे मैं डालूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 2 से 3 चम्मच पानी, कि मसाले मेरे इसके अंदर जले नहीं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब तक पकाएंगे जब तक मसालों के अंदर से अच्छे सा ऑयल नहीं निकल जाता अच्छे से, जब तक इसके अंदर से खुशबू नहीं आ जाती तब तक हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चला लिया। तो मैं इसको कवर कर लूँगी, और इसको हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे। बीच बीच में आप चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल निकल चुका है, मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसको हम अच्छी तरह एक बार चला लें इसको। जो टमाटर जो आपके गले नहीं है उसको एक बार दबा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला पालक की प्योरी। इसके बाद हम इसको चला लेंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेंगे। तो जब आप इसको पकाएं तो इसको कवर करके ज़रूर पका लीजिएगा। अगर आपने कवर नहीं किया तो उसके छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं, और इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ कि सारे मसाले पालक के अंदर मिक्स हो जाए। तो जब ये आपका पालक अच्छे से पक जाएगा तो आप अपने हिसाब से पानी
डाल सकते हैं। जैसे आपको ग्रेवी रखनी है तो मैं इसको कवर करके 2 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्का हल्का ऑयल निकल चुका है और ये अच्छे से उबल चुका है। तो मैं इसको एक बार चला लूँगी अच्छे से। आप चाहे तो इसके बाद आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी पतली चाहिए ग्रेवी तो यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा बटर। तो बटर डालने से आपकी जो ग्रेवी होगी बहुत ही बटरी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया है। इसके बाद मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो आप कवर ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं वरना छींटे आ सकते हैं आपके ऊपर। तो 2 मिनट बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छा सा बॉईल आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो बबल्स आ चुके हैं। तो मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। इस टाइम आप फ्लेम जो कि बिल्कुल लो कर लीजिएगा, अगर आप चलाएंगे तो उसके छींटे उड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी पानी। तो मेरे जार में जो मसाला बच गया था पालक का, उसी में मैंने 1 कप पानी डाला और उसको मैंने डाल दिया इसमें। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला आलू। तो पानी आपको ग्रेवी जैसी चाहिए आप पानी इसके हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको सिर्फ हम 2 मिनट पकाएंगे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसके बाद मैं डालूँगी बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं और इसको 2 मिनट के लिए ही पकाइएगा। 2 मिनट बाद इसको हम एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर लग रही है हमारी पालक आलू की ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं इसको सर्व करती हूँ। सर्व करने के बाद मैं आपको मिलती तो सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।